आजकल एनएसए यानी कि रासुका काफ़ी चर्चा में है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बोला जाता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना या पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि यह एक रोकथाम का साधन है जिसमें सरकार उस व्यक्ति को बिना ट्रायल या चार्ज के कुछ समय के लिए डिटेन कर सकती है, अगर उसे लगे कि उसका व्यवहार नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर या कम्युनिटी के लिए जरूरी सप्लाई और सर्विसेज को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कानून की विशेषता यही है कि यह सजा नहीं देता है, बल्कि संभावित खतरे को रोकने के लिए पहले ही कदम उठा लेता है। इस अधिनियम के तहत अरेस्ट या डिटेंशन का आदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जारी कर सकती हैं। राज्य सरकार चाहे तो अपनी पावर्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या कमिश्नर ऑफ पुलिस को सौंप सकती हैं, ताकि वे अपने क्षेत्र में इमीडिएट खतरे की स्थिति में डिटेंशन ऑर्डर जारी कर सकें। लेकिन ऐसे आदेश हमेशा टेम्परेरी नेचर के होते हैं और उन्हें निश्चित समय में राज्य सरकार के अप्रूवल के लिए भेजना जरूरी होता है। एनएसए के ग्राउंड्स यानी कि आधार भी बहुत स्पष्ट हैं। सरकार तब आदेश दे सकती है जब उसे आशंका हो कि व्यक्ति सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है, फॉरेन रिलेशन को बिगाड़ सकता है, पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, इसेंशियल सप्लाई या सर्विसेज को बाधित कर सकता है, या यदि वो कोई फॉरेनर है तो उसके कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। इन सभी ग्राउंड्स का मकसद ये है कि ऐसे व्यक्ति को समय रहते कंट्रोल में किया जा सके ताकि बड़े नुकसान से बचाया जा सके। अब डिटेंशन की प्रोसेस क्या होती है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एक रिटर्न ऑर्डर जारी किया जाता है जिसमें डिटेंशन के आधार बताए जाते हैं, लेकिन सरकार को यह भी अधिकार है कि पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देकर कुछ फैक्ट छिपा भी सकती है। सरकार व्यक्ति को उसके खिलाफ ग्राउंड्स जितनी जल्दी हो सके बता दिए जाने चाहिए। सामान्य स्थिति में 5 दिन के भीतर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 15 दिन तक का समय दिया जा सकता है। अगर ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा दिया गया है तो उन्हें यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजनी पड़ती है और बिना अप्रूवल के उनका आदेश 12 दिन से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह सकता है। एडवाइजरी बोर्ड का रोल यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये एक पैनल होता है जिसमें चेयरमैन और अन्य सदस्य होते हैं जो अक्सर हाई कोर्ट के अनुभव वाले व्यक्ति होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा समय तक डिटेन करके रखा गया है तो मामला एडवाइजरी बोर्ड को भेजना अनिवार्य हो जाता है। ये बोर्ड जांच करता है कि पर्याप्त कारण है या नहीं। अगर बोर्ड कह देता है कि पर्याप्त कारण नहीं है तो सरकार को डिटेंशन ऑर्डर तुरंत वापस लेना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को कितनी देर तक रखा जा सकता है। एनएसए की लिमिट साफ है। कन्फर्मेशन के बाद किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम 12 मंथ यानी कि 1 साल तक ही रखा जा सकता है। यानी यह इंडेफिनिट डिटेंशन का कानून नहीं है। 12 मंथ के बाद यदि कोई और कानूनी आधार ना हो तो व्यक्ति को छोड़ना ही होगा। डेटेनिव यानी कि जो निरुद्ध है व्यक्ति, निरुद्ध व्यक्ति के पास रिप्रेजेंटेशन का भी अधिकार रहता है। वो सरकार के सामने अपनी बात रख सकता है और ग्राउंड्स को चैलेंज कर सकता है, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड के सामने वकील की पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन का अधिकार सीमित होता है। यही वजह है कि बहुत से मामलों में अदालतों ने हैबियस कॉर्पस याचिका के जरिए इंटरफेयर किया है। हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 यानी कि 226 और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस सबसे मजबूत रेमेडी है, जिसमें अदालत यह जांचती है कि डिटेंशन वैध है या नहीं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि एनएसए में कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने वास्तव में कोई अपराध किया है तो उसके लिए अलग से बीएनएस या बीएनएसएस के तहत एफआईआर और ट्रायल चल सकता है। एनएसए केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है। इसके साथ ही कानून में कुछ इम्यूनिटी भी दी गई है, यानी अगर सरकार या अधिकारी गुड फेथ में कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ सिविल या क्रिमिनल केस आसानी से नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने कई बार देखा है कि अगर प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ है या कोर्ट या ग्राउंड्स पर्याप्त नहीं है तो डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया जा सकता है। एनएसए को लेकर सबसे अहम बात यह है कि ये कानून व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी पर बहुत बड़ा असर डालता है। मैक्सिमम 12 मंथ्स तक कोई व्यक्ति बिना ट्रायल के निरुद्ध रह सकता है। डीएम और कमिश्नर ऑफ पुलिस के आदेश भी केवल तभी तक टिकते हैं जब राज्य सरकार उन्हें अप्रूव करती है। डिटेन्यू के पास रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है और हैबियस कॉर्पस उसकी सबसे बड़ी कानूनी सेफगार्ड है। एडवाइजरी बोर्ड और कोर्ट ही इस कानून के मिसयूज पर रोक लगा सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। तो एडवाइजरी बोर्ड और कोर्ट्स यही 2 हो सकते हैं जो जल्दी से बचा सकते हैं उस व्यक्ति को। इस अधिनियम के कई प्रोविजंस सरकारी डिस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जैसे ग्राउंड्स को पब्लिक इंटरेस्ट बताकर छिपाना या एडवाइजरी बोर्ड में लॉयर की सीमित पहुंच। यही वजह है कि कई बार इसे मिसयूज करने की आलोचना भी होती है कि इसको मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन प्रोसीजरल सेफगार्ड जैसे कि ग्राउंड्स समय पर बताना, रिप्रेजेंटेशन का मौका
मौका देना, एडवाइजरी बोर्ड की टाइमली रिपोर्ट और जुडिशियल रिव्यू इसे संतुलन में रखते हैं। साफ शब्दों में कहें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पनिशमेंट देने का नहीं बल्कि खतरे को रोकने का कानून है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 12 मंथ होती है। ग्राउंड्स स्पष्ट परंतु व्यापक हैं और जुडिशियल रिव्यू यानी अदालत की निगरानी इसके मिसयूज से बचाने का सबसे बड़ा औजार है।